आइए दोस्तों फॉरेंसिक शुरू करते हैं। तो उसके बाद से है, ठीक है, 20 नंबर देख लीजिए, परसेंटेज ऑफ ब्लड अल्कोहल एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, अल्कोहल की मात्रा ब्लड में कितनी रहेगी, उसके क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, लीगल लिमिट इन इंडिया 30 मिलीग्राम परसेंटेज है, मतलब हम 30 मिलीग्राम परसेंटेज में कार ड्राइव कर सकते हैं, हमको लीगल परेशानी नहीं होना चाहिए, नो लीगल लिमिट। ठीक है, पुलिस हमको पकड़ नहीं सकती है या कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 30 मिलीग्राम क्रिटिकल लिमिट। क्रिटिकल लिमिट मतलब जो सब्जेक्ट है अपना इनकोऑर्डिनेशन और एटेक्सिया इनकोऑर्डिनेशन, मतलब अपने आप पर नियंत्रित नहीं कर सकता है। ठीक है, एटेक्सिया हो सकता है, क्रिटिकल लिमिट हुआ। और है मैक इवन साइन। मैक इवन साइन क्या होता है हम देखते हैं। मैक इवन साइन होगा 300 मिलीग्राम परसेंटेज। ठीक है, मैक इवन साइन देखिए इसमें 300 है, 2 ठो आँखें हैं। ठीक है, तो समथिंग रिलेटेड टू आई। अब क्या होता है वो देखते हैं, तो याद कर लीजिएगा, लीगल लिमिट, क्रिटिकल लिमिट, मैक इवन साइन 30, 150 और 300 समथिंग रिलेटेड टू आई, तो मैक इवन साइन में 2 जीरो होगा। ठीक है, और मैक इवन साइन का जस्ट आधा क्रिटिकल लिमिट होगा। ठीक है, और ये तो हम लोग को पता ही होगा कि पुलिस इंडिया में हमको नहीं पकड़ सकती है। मैक इवन साइन क्या होता है। मैक इवन साइन जब ब्लड अल्कोहल 300 मिलीग्राम परसेंटेज होता है तो मैक इवन साइन होता है। पुपिल्स आर यूजुअली कंस्ट्रिक्टेड बट बाय स्लैपिंग और पिंचिंग। अगर हम झापड़ मारेंगे या कुछ प्रेस करेंगे, पिंचिंग करेंगे, तो पुपिल्स डायलेट होगा और स्लोली अगेन वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, स्लोली कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा। पुपिल्स आर कंस्ट्रिक्टेड बट बाय स्लैपिंग और पिंचिंग डायलेट एंड स्लो रिटर्न्स टू इट, स्लोली कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा। ठीक है, शुरू में तो स्लैपिंग या पिंचिंग के बाद डायलेट करेगा और स्लोली रिटर्न टू कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, मैक इवन साइन एक ईएनटी में पढ़ेंगे, मैक इवन ट्रैंगल। ठीक है, मैक इवन ट्रैंगल, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये मैक इवन साइन है, अल्कोहल में हम लोग को पढ़ना है, मैक इवन साइन फॉरेंसिक में पढ़ना है। ठीक है, इन अल्कोहल मैक इवन साइन है, और मैक इवन ट्रैंगल्स ये हम लोग ईएनटी में पढ़ेंगे। सुप्रामीएटल ट्रैंगल होता है यूज टू लोकेट मैस्टॉइड एंट्रम, तो थोड़ा सा स्पेलिंग डिफरेंस है, मैक इवन साइन है उधर, मैक इवन ट्रैंगल है। ठीक है, मॉर्बिड जेलसली आल्सो फाउंड ऑन अल्कोहल, जैसे कि अभी हम देखे थे मैक इवन साइन इसमें पाया जाता है, मै मॉर्बिड जेलसी ये भी अल्कोहल में ही पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम। हाँ, व्हाट इज हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम। ठीक है, हाँ, सीन आफ्टर हैवी बिंज ड्रिंकिंग। ठीक है, एक्यूट बिंज ड्रिंकिंग। बिंज ड्रिंकिंग मतलब ढेर सारा अल्कोहल एक साथ लेने पर हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम होता है, एक्यूट बिंज ड्रिंकिंग। ठीक है, और मोस्ट कॉमन एरिथमिया इज एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल एक्यूट बिंज ड्रिंकिंग। देखिए इसका नाम से ही स्पष्ट है, हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम। हॉलीडे मतलब छुट्टी के दिन खूब पिया मतलब नेक्स्ट दिन छुट्टी है, तो हॉलीडे। जैसे सैटरडे नाइट पल्सी हम लोग पढ़ते थे, सैटरडे नाइट पल्सी रेडियल नर्व पल्सी होता है। ठीक है, तो कुर्सी पर हाथ रख कर तो उसका रेडियल नर्व प्रेस हो जाता है तो पल्सी हो जाता है, वैसे ही हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम, नेक्स्ट डे हॉलीडे है तो आदमी खूब पीता है। ठीक है, और उसी की वजह से एरिथमिया हो जाता है, मोस्ट कॉमन एरिथमिया एट्रियल फिब्रिलेशंस। हाँ, अच्छा, अभी मैक इवन साइन पढ़े थे जो कि अल्कोहल पॉइजनिंग में पाया जाता है। अब देखते हैं हिप्पस साइन। हिप्पस साइन किस में पाया जाता है, एकोनाइट पॉइजनिंग में। एकोनाइट इज ए कार्डियक पॉइजन, कार्डियक मतलब दिल वाला पॉइजन है एकोनाइट। ठीक है, हिप्पस साइन क्या होता है, पुपिल अल्टरनेटली कंट्रैक्ट और डायलेट। ठीक है, एंड रिमेन डायलेटेड एट द लेटर स्टेज, रिमेन डायलेटेड एट द लेटर स्टेज, डायलेटेड इन लेटर स्टेज, लेटर। देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आपको अल्कोहल से देख सकते हैं। मैक इवन साइन में पुपिल कंस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन स्लैपिंग या पिंचिंग पर डायलेट करता है, फिर वापस कंस्ट्रिक्ट करता है, मैक इवन साइन है। और उधर हिप्पस साइन, पुपिल अल्टरनेट कंट्रैक्ट एंड डायलेट एंड रिमेन डायलेटेड इन लेटर स्टेज। इट फाउंड इन एकोनाइट पॉइजनिंग। एकोनाइट इज अ कार्डियक पॉइजन। कैसा पॉइजन है, कार्डियक पॉइजन। कार्डियक पॉइजन में नेक्स्ट और इसके अलावा है डोना, डिजिटालिस ओलियंडर, निकोटीन और एकोनाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड कॉज ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इज अल्कोहल, याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड कॉज ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। हाँ, अदर कॉजेज है सेलेनियम डेफिशिएंसी में भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी पाया जाता है। हाँ, ड्रग्स अब थोड़ा सा इसका हम मेडिसिन बता देते हैं। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी और किस केसेस में पाया जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रग्स,
में डॉक्सोरिबोसिन। अच्छा, कुछ विटामिन की डिफिशियंसी में भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होता है, वो है विटामिन B1 के डिफिशियंसी में। विटामिन B1 यानी थियामिन के डिफिशियंसी में भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इंपॉर्टेंट होता है। होता तो बहुत है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं। अच्छा, विटामिन B1 के डिफिशियंसी में मेगालोप्लास्टिक एनीमिया भी पाया जाता है। अलॉन्ग विद B12 तो हम जानते ही हैं कि B12 के डिफिशियंसी में होता है, ये याद रखिएगा B1 के डिफिशियंसी में भी मेगालोप्लास्टिक एनीमिया पाया जाता है, मेगालोप्लास्टिक एनीमिया। अच्छा, ऑटोइम्यून कॉज SLE और RA, ठीक है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। और पैरासाइट्स, एक तो पैरासाइट भी है ट्रैकिनेला अस्पाइरलिस। इन सभी केसेस में डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल और मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल भी इन दोनों के ट्रीटमेंट में यूज होता है, और फॉर्मिपिजोल भी इन दोनों के ट्रीटमेंट में यूज होता है, इथिलीन ग्लाइकोल और मिथाइल अल्कोहल। इसको हम एक डायग्राम से आप अच्छा से समझ सकते हैं, ठीक है। ये वाला अल्कोहल, ये जो बैगनी कलर का है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, इट इज ए एंजाइम, ठीक है। इसको फॉर्मिपिजोल और इथाइल अल्कोहल अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। लेकिन इधर जो मिथाइल अल्कोहल और इथिलीन ग्लाइकोल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को अपनी तरफ मंगाना चाहता है, प्लीज कम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल और इथिलीन ग्लाइकोल के मेटाबॉलिज्म के लिए ये जरूरी है कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज हो। तो इसलिए अगर हमको मिथाइल अल्कोहल और इथिलीन ग्लाइकोल के टॉक्सिसिटी से बचना है तो हमको फॉर्मिपिजोल या इथाइल अल्कोहल देना होगा। ये दोनों अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को कैसे इनएक्टिवेट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। इथाइल अल्कोहल, अगर मान लीजिए इथाइल अल्कोहल देते हैं एज ए एंटीडोट इन इथिलीन ग्लाइकोल और मिथाइल अल्कोहल के पॉइजनिंग में, तो ये कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का काम करता है। कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट मतलब इथाइल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को इस तरह से इंगेज कर लेता है कि कोई अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज फ्री ही नहीं रहता, ताकि इथिलीन ग्लाइकोल मेटाबोलाइज कर सके या मिथाइल अल्कोहल मेटाबोलाइज कर सके, ठीक है। तो ये वाला क्या करता है, इथाइल अल्कोहल इज ए कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और इस प्रकार हमको इथिलीन ग्लाइकोल और मिथाइल अल्कोहल के टॉक्सिसिटी से बचाता है, ठीक है। इधर मेटाबॉलिज्म दिया है, इथिलीन ग्लाइकोल कॉजेज ग्लाइकोएल्डिहाइड, ठीक है। ग्लाइकोएल्डिहाइड कन्वर्टेड टू ग्लाइकोलिक एसिड टॉक्सिक कन्वर्टेड टू ऑक्जेलिक एसिड्स, और ऑक्जेलिक एसिड जानते हैं रीनल डैमेज करता है, ठीक है। इथिलीन ग्लाइकोल इज एंटीफ्रीज, ठीक है, यूज्ड एज ए एंटीफ्रीज, जो अभी MP में हुआ था एंटीफ्रीज कफ सिरप में, ये इस प्रकार किडनी टॉक्सिसिटी करता है, इथिलीन ग्लाइकोल किडनी से। मिथाइल अल्कोहल इज एंटीडोट, लेकिन याद रखिएगा मिथाइल अल्कोहल का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज हेमोडायलिसिस, मिथाइल अल्कोहल में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज हेमोडायलिसिस, मतलब ब्लड को क्लियर करना फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड से, ठीक है, ब्लड को क्लियर करना, हेमोडायलिसिस, क्लियरिंग द ब्लड, इट इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। अच्छा, फॉर्मिपिजोल किस प्रकार करता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का? फॉर्मिपिजोल इनहिबिट्स अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो इस प्रकार ये देख लीजिए, फॉर्मिपिजोल इथाइल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को खींच रहा है, और इधर मिथाइल अल्कोहल इथिलीन ग्लाइकोल इसको मांग रहा है। नेक्स्ट आइए, कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक अल्कोहलिक कंजम्पशंस, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रोनिक अल्कोहलिक कंजम्पशंस, हाँ, वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी, ठीक है, कोर्सकोफ साइकोसिस और हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम का, और एक तो कॉम्प्लिकेशंस ऑन विड्रॉवल भी है, उसमें डेलीरियम ट्रेमेंस है। विड्रॉवल्स मतलब लंबे समय से अल्कोहल पी रहा है और अचानक पीना छोड़ दिया, तो लेस देन 2 to 3 डेज डेलीरियम ट्रेमेंस होता है। लेकिन वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी और कोर्सकोफ साइकोसिस है, कंटिन्यूअस कंजम्पशंस ऑफ क्रोनिक अल्कोहल्स में ये सिम्टम्स आता है, ठीक है। वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी क्या है? एक्यूट इमरजेंसी कंडीशंस, इसका ट्रिक्स तो आप जानते हैं, ग्लोबल कन्फ्यूजन, ऑप्थेल्मोप्लेजिया और एटेक्सिया, ठीक है, ग्लोबल कन्फ्यूजन, ऑप्थेल्मोप्लेजिया और एटेक्सिया, ठीक है। और वर्निक्स गोवा का ट्रिक्स है, ये कैसे याद रखेंगे? गोवा में सब वार्म होने जाता है, वार्म से वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी होने जाता है, गोवा का जो बीच है उसमें सब वार्म होने जाता है, ठीक है, वार्म से वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी, और गोवा से ग्लोबल कन्फ्यूजन, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, रेटेक्सिया, ठीक है। और मैनेजमेंट तो जानते ही हैं, विटामिन B1 होगा, ठीक है, विटामिन B1
B1 यानी थियामिन क्यों करता है? अल्कोहल जो होता है थियामिन के एब्जॉर्प्शंस को और स्टोरेज को डैमेज कर देता है, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट से ये कि ये थियामिन की डिफिशियंसी से बेरी भी होता है। एक तो वेट होता है, ड्राई होता है, ठीक है। वेट अफेक्ट्स टू हार्ट एंड ड्राई अफेक्ट्स टू CNS सिस्टम या नर्वस सिस्टम्स या नर्व्स, ठीक है। तो इसमें कैसे याद रखेंगे? हार्ट ब्लड से भींगा रहता है, लोडेड विद ब्लड, सो वेट बेरी बेरी फाउंड इन हार्ट एंड ड्राई बेरी बेरी फाउंड इन नर्व, ठीक है। इज लोडेड विद ब्लड, इसलिए वेट हो जाता है, ठीक है। लोडेड विद ब्लड इसलिए वेट होता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्निंग सेंसोफिलोपैथी इज विटामिन B1 और थियामिन। और कोर्सकोफ साइकोसिस में भी पॉलीन्यूरोपैथी, एमनेसिया और कन्फ्यूजन होता है, कन्फबुलेशन होता है, ठीक है, वो देखते हैं। तो इसका ट्रिक्स है कार में कैप पहनना, कार में कोर्सकोफ साइकोसिस, कार से कोर्सकोफ साइकोसिस और कैप से कन्फबुलेशन क्या होता है देखते हैं। कन्फबुलेशन एमनेसिया और पी से पॉलीन्यूरोपैथी, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज कन्फबुलेशन? कन्फबुलेशन मतलब वो भूल जाता है, तो फिलिंग गैप्स इन मेमोरी विथ फॉल्स स्टोरी, विथ फॉल्स स्टोरी, मतलब वो कुछ भूल जाता है, कुछ कड़ी की भी, तो वो फॉल्स स्टोरी से अपना गैप्स भरना चाहता है, ठीक है। फिलिंग गैप्स विथ फॉल्स स्टोरी, ठीक है, फिलिंग गैप्स विथ फॉल्स स्टोरी इन हिज मेमोरी। और एमनेशिया दोनों होता है, एंटीग्रेड और रेट्रोग्रेड, ठीक है। एंटीग्रेड यानी रिसेंट और रेट्रोग्रेड यानी पास्ट वाला, ठीक है। एमनेशिया मतलब भूलने वाला, एंटीग्रेड एमनेशिया एंड रेट्रोग्रेड एमनेशिया। मतलब एंटीग्रेड मतलब अभी रिसेंट वाला एक्टिविटी भूल रहा है, रेट्रोग्रेड मतलब पीछे वाला एक्टिविटी भूल रहा है। और एक तो पॉलीन्यूरोपैथी। कोर्सकोफ साइकोसिस इज ए क्रोनिक कंडीशन। वर्निक सेंसोफिलोपैथी में क्या देखे थे? इट इज ए एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन। और कोर्सकोफ साइकोसिस में क्या देखेंगे? इट इज ए क्रोनिक कंडीशंस, ठीक है। ट्रीटमेंट तो एज यूजुअल ओरल थियामिन है फॉर 3 to 12 मंथ, ठीक है। और तो कुछ जाना नहीं। अब नेक्स्ट आ जाइए। हाँ, इसमें मेमिलरी बॉडीज ऑफ ब्रेन भी डैमेज होता है, मेमिलरी बॉडी ऑफ ब्रेन अफेक्टेड होता है, ठीक है। अब आ जाइए डेलिरियम ट्रेमेंस। डेलिरियम ट्रेमेंस क्या है? आफ्टर सडन स्टॉपेज, ठीक है, आफ्टर सडन स्टॉपेज ऑफ हैवी लॉन्ग टर्म ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अगर सडन स्टॉपेज है तो होता है। और अल्कोहल छोड़ने की कितना समय के अंदर हो जाता है? 2 to 3 days, या क्वेश्चन में आएगा लेस देन 72 आवर्स, ठीक है, लेस देन 72 आवर्स। अगर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, अगर उसमें सडन स्टॉपेज होगा और समय दे दिया रहेगा 2 to 3 days, तो आंसर होगा डेलिरियम ट्रेमेंस। अगर लिखेगा क्रोनिक कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, कोई विड्रॉवल नहीं रहेगा, तो या तो आंसर कोर्सकोफ साइकोसिस होगा, या वर्निक सेंसोफिलोपैथी होगा, या कोर्सकोफ साइकोसिस होगा। अगर विड्रॉवल रहेगा क्वेश्चन में तो डायरेक्ट मारिएगा डेलिरियम ट्रेमेंस, ठीक है। अच्छा, अल्कोहल विड्रॉवल 2 to 3 days में होता है आफ्टर विड्रॉवल, ठीक है। इसमें होता क्या है? एक्सट्रीम कन्फ्यूजन, ट्रेमर, हेलुसिनेशन, डिसोरिएंटेशन इन टाइमलेस पर्सन्स। IV बेंजोडाइज़पिन देते हैं डेलिरियम ट्रेमेंस में, ठीक है। और दूसरा पेरेंटल थियामिन तो अल्कोहल के हर कॉम्प्लिकेशंस में दिया जाना चाहिए, बेंजोडाइज़पिन, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए। अच्छा, समराइज किया जाता है, ठीक है, समराइज करते हैं। हाँ, अभी आप कई नाम सुने होंगे। वर्निक सेंसोफिलोपैथी है, कोर्सकोफ साइकोसिस है, हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम है, ठीक है, और रम फिट्स है और डेलिरियम ट्रेमेंस है। रम फिट्स अभी हम बताते हैं, ठीक है। रम फिट्स भी ये भी आफ्टर 12 to 14 आवर्स आफ्टर हैवी बॉट ड्रिंकिंग, ठीक है। 12 to 48 आवर आफ्टर हैवी बॉट्स ऑफ ड्रिंकिंग, ठीक है। और इसमें क्या होता है? रम फिट्स, रम मतलब दारू, मतलब अल्कोहल मान लीजिए, फिट्स मतलब सीजर, मतलब टोनिक क्लोनिक सीजर। रम मतलब दारू, अल्कोहल की वजह से, फिट्स मतलब सीजर, ठीक है, आता है अकरिंग आफ्टर 12 to 48 आवर्स ऑफ हैवी बॉट्स ऑफ ड्रिंकिंग, ठीक है। तो आ जाइए ये वाला टेबल समराइज करने के लिए, ठीक है। ये गाइस जो है क्रोनिक अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो सकता है? वर्निक सेंसोफिलोपैथी और कोर्सकोफ साइकोसिस, ठीक है। और ये गाइस जो है क्रोनिक अल्कोहल कंज्यूम कर रहा था, अचानक कोई बोला कि अल्कोहल बुरा चीज़ है, वो छोड़ देता है। और छोड़ने के 2 से 3 दिन के अंदर अगर कोई सिम्टम्स होगा, अगर वो परेशान होगा, तो डेलिरियम ट्रेमेंस होगा, ठीक है। और ये गाइस है, नेक्स्ट दिन छुट्टी था, तो इसलिए खूब मस्ती में खूब हैवी बिंज ड्रिंकिंग, एक्यूट बिंज ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल किया, खूब कंज्यूम किया,
तो क्या क्या हो सकता है, हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम हो सकता है और रम फिट्स होता है। ठीक है, इसमें भी हम देखिए कि एक्यूट आर्टियल फिब्रिलेशन होता है और रम फिट्स में सीजर होता है। ठीक है, हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम और फिर सीजर। आ जाइए, रन एमॉक। रन एमॉक जैसे कि आप थंबनेल में ही देखेंगे, इम्पल्स टू मर्डर। ठीक है, इम्पल्स टू मर्डर फाउंड इन कैनबिस पॉइजनिंग। कैनबिस यानी भांग, कैनबिस यानी भांग, कैनबिस पॉइजनिंग। अच्छा अच्छा, रन एमॉक इम्पल्स टू मर्डर। रन एमॉक क्या होता है, इम्पल्स टू मर्डर होता है, इम्पल्स टू मर्डर। ठीक है, इम्पल्स टू मर्डर। अच्छा, नॉट क्रिमिनली लिएबल अकॉर्डिंग टू 22 BNS। 22 BNS जो मैकनॉटन्स रूल है, मतलब उसको सही गलत का पहचान नहीं है कि वो मर्डर कर रहा है वो सही है कि नहीं, तो इसलिए इट इज़ नॉट लिएबल मैकनॉटन्स रूल अकॉर्डिंग टू BNSS 22। रन एमॉक कैंडिडेट इज नॉट लिएबल फॉर हिज पनिशमेंट्स, नॉट लिएबल फॉर हिज क्राइम। ठीक है, इम्पल्स टू मर्डर। ठीक है, मतलब इसको याद रखिएगा, रन एमॉक, इसको याद रखिएगा, रन मतलब भागना, और किस में होता है, भांग। कैनबिस इज भांग, कैनबिस इज भांग, तो इसको भागना भांग। रन एमॉक इम्पल्स टू मर्डर, और ये मर्डर करता है। ठीक है, इधर रम फिट्स है, रम मतलब अल्कोहल, फिट्स मतलब सीजर, इधर रन एमॉक है। अब नेक्स्ट है हसीस और हेमसिटी, ये भी कैनबिस पॉइजनिंग पाया जाता है, कैनबिस पॉइजनिंग। दिस इज आल्सो नॉट लिएबल फॉर क्राइम अकॉर्डिंग टू 22 BNSS मैकनॉटस रूल्स। ठीक है, अब आइए कोकिन बग्स और मैग्नन सिंड्रोम और फॉर्मिकेशंस। कोकिन किस में पाया जाता है, कोकिन बग्स इज इंसेक्ट इज क्रॉलिंग अंडर स्किन, इंसेक्ट इज क्रॉलिंग अंडर स्किन, इंसेक्ट इज क्रॉलिंग, जैसे आप मम्मी देखे होंगे 2002 में जो आया था ड्वेन जॉनसन वाला, इंसेक्ट इज क्रॉलिंग अंडर द स्किन, क्रॉलिंग अंडर द स्किन, कोकिन बग्स और मैग्नन सिम्टम्स। ठीक है, अच्छा कोकिन बग्स आएगा तो कोकिन आप मार ही सकते हैं, लेकिन मैग्नन सिंड्रोम आएगा या फॉर्मिकेशंस होगा तो आप याद रखिएगा इंसेक्ट इज, ठीक है, इंसेक्ट इज क्रॉलिंग अंडर द स्किन, इट इज फाउंड इन कोकिन पॉइजनिंग। ठीक है, और इट इज ए टेक्टाइल हेलुसिनेशंस, टेक्टाइल हेलुसिनेशंस। ठीक है, टेक्टाइल मतलब छूने वाला, हेलुसिनेशंस। और इसमें जेट ब्लैक टंग भी पाया जाता है, जेट ब्लैक टंग। व्हाट इज इथिलीन ग्लाइकोल? इथिलीन ग्लाइकोल तो जानते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन होता है जो सिरप में मिलाया जाता, फिर किडनी फेल हो गया था, वो केस तो जानते हैं MP वाला। इथिलीन ग्लाइकोल मेटाबोलाइज टू ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड कॉजेज द किडनी डैमेज। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड डैमेजेस द किडनी, और ऑक्जेलिक एसिड का एक और खुश होती है, वो हाइपोकैल्सीमिया भी करता है, कैल्शियम को एफिनिटी, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, कैल्शियम को बाइंड करता है, और हाइपोकैल्सीमिया होता है। नेक्स्ट हाइपोकैल्सीमिया, देखिए हाइपोकैल्सीमिया ये, हाँ हाइपोकैल्सीमिया इज फाउंड इन, ठीक है, ये तो मेडिसिनल कॉज हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ फॉरेंसिक को कॉज देखते हैं, कॉज्ड बाय इथिलीन ग्लाइकोल एंड ऑक्जेलिक एसिड्स। हालांकि एक्चुअली दोनों एक ही है, क्योंकि इथिलीन ग्लाइकोल मेटाबोलाइजेस टू फॉर्म ऑक्जेलिक एसिड्स। ठीक है, कुछ मेडिसिनल कॉजेज भी देख, और एक तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड्स भी देख लीजिए, HF6 हाइड्रोफ्लोरिक एसिड्स। और लूप डायरेटिक्स तो जानते हैं, लूप डायरेक्सिन यानी फ्रूसामाइड, लूप डायरेटिक्स लूज कैल्शियम्स। ठीक है, इसमें भी हाइपोकैल्सीमिया होता है, लूप डायरेटिक्स लूज कैल्शियम। ठीक है, जैसे कि फ्रूसामाइड। और नेक्स्ट है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम एक ऐसा कंडीशन है जिसमें भी हाइपोकैल्सीमिया पाया जाता है। ठीक है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ट्यूमर, रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ ट्यूमर ड्यूरिंग एंटी कैंसर थेरेपी। ठीक है, ELL और EML में पाया जाता है। ठीक है, ट्यूमर का ब्रेकडाउन होता है। इससे क्या होता है, एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, इसमें सब इंक्रीज होता है, यूरिक एसिड्स इंक्रीज करता है। ठीक है, यूरिक एसिड इंक्रीज करता है, पोटेशियम्स इंक्रीज करता है, फॉस्फेट इंक्रीज करता है, एक जो घटता है वो क्या है, कैल्शियम, एक जो घटता है कैल्शियम। याद रखिएगा, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में एवरीथिंग इंक्रीज, यूरिक एसिड्स, पोटेशियम, फॉस्फेट, और वन जो जो डिक्रीज करता है, जो क्वेश्चन पूछेगा वो इट इज़ कैल्शियम, मतलब ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में हाइपोकैल्सीमिया होता है। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया होता है। अब नेक्स्ट है हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस इज कंट्राइंडिकेटेड इन, हेमोडायलिसिस किस में कंट्राइंडिकेट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है बोध का, याद रखिएगा बोध का, मेडिसिन से फॉरेंसिक तक सब इंपॉर्टेंट है, सब में इंपॉर्टेंट। हेमोडायलिसिस किस में नहीं कहेंगे। हेमोडायलिसिस क्या होता है, मीन्स क्लीनिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, जितना भी टॉक्सिन्स ब्लड में है उसको क्लियर करने का तरीका हेमोडायलिसिस है। तो क्या है, बोध का। बी से बेंजोडाइजपिन, बेंजोडाइजपिन में जानते हैं डाइजिपाम, ऑक्साजिपाम, लोराजिपाम। ठीक है, बेंजोडाइजपिन, इसमें
हम बेंजोडाइज़ेपिन टॉक्सिसिटी में हेमोडायलिसिस नहीं करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है ओ फॉर ओपियम एंड ऑर्गेनोफॉस्फोरस, ठीक है, ओपियम और ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में भी हम हेमोडायलिसिस नहीं करेंगे। डी फॉर डाइगोक्सिन, के फॉर केरोसिन और ए फॉर एम्फीटामिन। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ बी से बेंजोडाइज़ेपिन बोलते हैं और डी से डाइजिपाम बोल देते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ से डी से डाइगोक्सिन है जो कि CHF हार्ट फेल्यूर में यूज होता है, सोडियम पर डाइगोक्सिन, ठीक है। यहाँ डाइजिपाम, ऑक्साजिपाम, लोराजिपाम यहाँ ऑलरेडी इंक्लूड है, ठीक है। डाइजिपाम हमसे भी गलती होता था, जैसे हम यहाँ डाइजिपाम यहाँ बेंजोडाइज़ेपिन बोलते थे और डी से डाइजिपाम कर देते थे, ठीक है। डी फॉर डाइगोक्सिन है, डाइजिपाम इसमें है, बेंजोडाइज़ेपिन में इंक्लूड है, ठीक है। दूसरा गलती है ए से एम्फीटामिन है, ठीक है। ए इज़ नॉट फॉर अल्कोहल, ये याद रखिएगा, अल्कोहल के लिए, ठीक है, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ही है हेमोडायलिसिस, मिथाइल अल्कोहल में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है हेमोडायलिसिस, ठीक है। ए फॉर एम्फीटामिन है, एम्फीटामिन में हेमोडायलिसिस नहीं करते हैं, ठीक है। और अल्कोहल मत कर दीजिएगा, मिथाइल अल्कोहल का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ही है हेमोडायलिसिस। नेक्स्ट आ जाइए, ठीक है। व्हाट इज हेमोडायलिसिस? हेमोडायलिसिस इज नॉट इफेक्टिव ड्रग विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस मतलब ड्रग कहाँ एक्यूमुलेट हो गया? टिश्यू में एक्यूमुलेट हो गया, तो टिश्यू में चला गया तो ब्लड में तो है ही नहीं, तो हेमोडायलिसिस का फायदा क्या, ठीक है। इसलिए कहा जाता है ड्रग्स विथ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ड्रग इज डिपोजिटेड इन टिश्यू, इस केसेस में हेमोडायलिसिस नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लड टिश्यू जो टॉक्सिक जो है ब्लड में है ही नहीं। नेक्स्ट है कार्डियक पॉइजन। कार्डियक पॉइजन में हम पहले ही बताए थे, डी से डिजिटलिस कार्डियक पॉइजन, डिजिटलिस, ओलियंडर, निकोटीन और एकोनाइट जो अभी हम पढ़े थे हिप्पासाइन वाला, पुपिल अल्टरनेट कंट्रैक्ट एंड डायलेट, पुपिल अल्टरनेटली कंट्रैक्ट एंड डायलेट, ठीक है, एंड रिमेन डायलेटेड इन लेटर स्टेज, ठीक है, कार्डियक पॉइजन। नेक्स्ट है ओपियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनराइप कैप्सूल्स, अनराइप कैप्सूल्स, ठीक है, मिल्की एग्जुडेट, और एंटीडोट क्या है? नैलोक्सोन सोडियम या नैलोक्सोन, याद रखिए, ठीक है। एंटीडोट क्या है? नैलोक्सोन। ओपियम का एंटीडोट नैलोक्सोन है। सेमी सिंथेटिक डिराइवेटिव इज मॉर्फिन, ठीक है, मॉर्फिन इज सेमी सिंथेटिक डिराइवेटिव्स। अच्छा, मॉर्फिन को तो जानते हैं हार्ट अटैक वाले पेन में देते हैं और कैंसरस पेन में देते हैं, बट इट इज़ नॉट गिवन इन बिलियरी एंड कॉलिक पेन, ठीक है, क्योंकि स्पेस्मोडिक भी एक्शन चाहिए होता है, इसलिए इट इज़ कंट्राइंडिकेटेड इन बिलियरी एंड कॉलिक पेन, ठीक है। अब आइए स्पीड बॉल इज ए CNS स्टिमुलेंट प्लस CNS डिप्रेसेंट्स। CNS स्टिमुलेंट्स को कोकीन मान लीजिए, कोकीन, और CNS डिप्रेसेंट हीरोइन यानी ओपियम, हीरोइन या ओपियम, इट इज सिंथेटिक फॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट है एंटी क्रेविंग एजेंट्स फॉर अल्कोहल। याद रखिएगा, हम लोग नीट पीते हैं, नीट का क्रेविंग है, क्रेविंग फॉर नीट, मतलब कोई दारू नीट ही पीता है, ठीक है, नीट का क्रेविंग है, ठीक है, नीट का क्रेविंग, तो यहाँ ई हटा दीजिए, ठीक है। एन से नैल्ट्रैक्सोन, ए से एकम्प्रेसेट एंड टी से टोपिरामेट। क्रेविंग फॉर नीट, क्रेविंग फॉर नीट, NEAT, ठीक है। एन से नैल्ट्रैक्सोन, ए से कॉम्प्रेसेट, टी से टोपिरामेट, ठीक है। नैल्ट्रैक्सोन और ऊपर में हम लोग जो बोले हैं नैलोक्सोन, दोनों ही ओपियोइड के एंटागोनिस्ट हैं, लेकिन नैल्ट्रैक्सोन क्या होता है? इट इज़ ए लॉन्गर एक्टिंग, ठीक है, और नैलोक्सोन इज ए फास्टर एक्टिंग, इसलिए एंटीडोट में देते हैं, ठीक है। इट इज़ ए नैल्ट्रैक्सोन इज ए लॉन्ग टर्म एक्टिंग, ठीक है। अच्छा, ओपॉइड इंड्यूस्ड कंस्टिपेशंस में नैल्ट्रैक्सोन ही यूज़ करते हैं, ठीक है, और ओपॉइड रिलैप्स में भी नैल्ट्रैक्सोन यूज़ करते हैं, लेकिन एंटी क्रेविंग एजेंट्स फॉर अल्कोहल में नैल्ट्रैक्सोन यूज़ करेंगे, ठीक है, टोपिरामेट, एकम्प्रेसेट एंड नैल्ट्रैक्सोन। मोस्ट कॉमन इंज्योर्ड पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज सर्वाइकल। अब नेक्स्ट सर्वाइकल से शुरू करते हैं। आज का क्लास खत्म।